आज पुनः मैं फिर रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 3 का चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ नंबर 22 शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले 21 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ध्यान देंगे आप 22 से। कह रहा है गार्निश येलो स्पॉट कार फ्लास्ट पास्ट अस। एक सुंदर पीली कलर की कार हमारे सामने से आगे आई, निकलकर सामने से आगे आई। यहाँ नरेटर बता रहा है कि पीले रंग की एक सुंदर स्पोर्ट्स कार हमसे आगे निकली। ब्लरिंग इट्स हॉर्न in an uninterrupted blast। उसकी हॉर्न इतनी तेजी से गर्जन किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एंड the young man at the wheel waved his hand at me। और ड्राइविंग सीट पर बैठा युवा व्यक्ति मेरे तरफ अपना हाथ लहरा रहा था। हुआ क्या कि जो कार गई, उस कार पर जो ड्राइविंग सीट पर था वो बैठकर अपना हाथ मेरे तरफ लहरा रहा था। What a rude man, who was that? नन्नू काका asked। कैसा अशिष्ट व्यक्ति है, कैसा रूड व्यक्ति है, अशिष्ट व्यक्ति है, मैंने कैसा अशिष्ट आदमी, कौन था वह? नन्नू काका ने पूछा। क्योंकि जब वो मेरे तरफ हाथ हिलाया तो समझ में आ गया नन्नू काका को कि ये जो व्यक्ति है वो मुझे जानता है। इसलिए नन्नू काका ने बोला कि ये अशिष्ट व्यक्ति कौन था? चाप कॉल्ड रतिराम। लड़के को रतिराम कहते हैं, यानी इस लड़के का नाम रतिराम है। वर्क इन द सेम मिनिस्टर एज माइन। उसी मंत्रालय में काम करता है जिसमें मैं करता हूँ। आई सी, वो मैं समझा। नन्नू काका ने कहा कि वो मैं समझा। चलिए पैराग्राफ नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। There was some talk about this going as trade commissioner to Hazrat Barakat Ali, you know। कह रहा है कि कह रहा है कि एक चर्चा थी कि वह वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। आप जानते हैं, द एम्बेसडर, कह रहा है कि आप जानते हैं राजदूत। बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। लेकिन वे कहते हैं कि
अब बात समाप्त हो गई है, मैंने अब बात समाप्त हो चुकी है। सैड, आई सैड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। यह बात मैंने नन्नू काका से, यह बात क्या हुआ कि मैंने यूं ही वार्तालाप के उद्देश्य से यह बात मैंने नन्नू काका को बताया। पैराग्राफ नंबर 27। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नन्नू काका asked, कह रहा है कि why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नन्नू काका asked, तुम्हें ऐसे किसी विदेश के कार्य के लिए क्यों नहीं भेजा जाता? नन्नू काका ने पूछा। इतना कहने पर नन्नू काका ने ये बात पूछा कि ये बताओ कि ऐसे कामों के लिए तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता? चलिए पैराग्राफ नंबर 28 को देखते हैं। To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister. Uncle, I said, कह रहा है कि किसी विदेशी कार्य पर भेजा जाना भी उतना ही कठिन कार्य है जितना किसी मंत्री से साक्षात्कार करना। अंकल माने मिलना। अंकल somewhat unkindly it takes pull Ratiram is the son of Sohan Lal Ratiram. You know the party boss in Delhi. बात को समझिए। जब नन्नू काका ने ये बात कही कि इस काम के लिए तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता, तो मैंने कहा कि किसी विदेशी कार्य पर भेजा जाना भी उतना ही कठिन कार्य है जितना किसी मंत्री से साक्षात्कार। और फिर कह रहा है कि मैंने ये जो बात मैंने कहा वो थोड़ा सा मैंने कुछ अनकाइंडली भाषा में कहा, मैंने जैसे नहीं कहना चाहिए उस तरह से मैंने ये बात कहा। और क्या कहा कि इट टेक्स पुल, इसके लिए पैरवी की जरूरत पड़ती है, पैरवी की जरूरत होती है। कहा कि आप नहीं समझेंगे, ऐसे कामों के लिए जाने के लिए पैरवी की जरूरत होती है। रतिराम is the son of सोहन लाल रतिराम। रतिराम सेठ सोहन लाल रतिराम का बेटा है। यू नो, आप जानते हैं, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, कि दिल्ली का पार्टी चीफ है वो। और इसका बाप जो है पार्टी का दिल्ली पार्टी का क्या है, प्रमुख है। यानी मैंने उनको ये बताया। तो पैराग्राफ नंबर 29 को देखते हैं। नन्नू काका सेट अप विद अ जर्क। नानू काका एक झटके से बैठ गए। What was that? वह कौन था, वह क्या था? What did you say? तुमने क्या कहा? तुमने सोहनलाल रतिराम सन्स, सोहनलाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बात है,
वेल, क्या बात है, अच्छा अच्छा। He leaned back in his seat and stared at me for a long time. वे सीट पर आराम से झुक गए, मैंने टिका कर बैठ गए सर, और बड़ी देर तक मुझे घूरते रहे, स्टेयर करते रहे, मैंने घूर कर देखते रहे। नाउ, कह रहा है कि नाउ लेट मी सी, नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। You have got a close collar जोधपुरी कोट, तुम्हारे पास एक बंद कलर का जोधपुरी कोट है ना, दिया है haven't you, है ना, यानी यहाँ क्वेश्चन हामी भरवाने वाला क्वेश्चन करा है। तुम्हारे पास एक बंद कलर का जोधपुरी कोट है ना, गुड, अच्छा, एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम टर्बन बांध सकते हो, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, यानी कहा कि क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। नो, वेल, नहीं, कोई बात नहीं। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मुझे उसे तुम पर बांधना है। आई सैड सम, सॉरी, मुझे तुम पर बांधना है। अल्दो, हालांकि, आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, और इन दिनों टाई और कलर का जो रोजगार है वो आजकल अच्छा नहीं है। लेट गो होम, चलो अब हमें घर चलना चाहिए, यानी चलो अब हम घर चलते हैं। के बाद आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो टू सी हिम, जब तुम इसको बदल लोगे, यानी जब आप कपड़े टाई बदल लोगे तो मैं जाके उनसे मिलूंगा। यह बात काका ने मुझसे कही। 30 नंबर, सी हुम, किससे मिलने, वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, क्यों, बेशक, लाला सोहनलाल से। 32, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे कुछ भी जानते हैं। 33, ऑफ कोर्स नॉट, नन्नू काका सेड, नन्नू काका ने कहा, बेशक नहीं, नन्नू काका ने क्या कहा कि बेशक नहीं, नहीं जानता। 34,
I changed into Jodhpuri coat and Uncle Nanu Kaka tie a huge orange turban around my head. मैंने जोधपुरी कोट पहना और नन्नू काका ने मेरे सर पर एक बड़ा नारंगी पगड़ी बांधा. Act as though you were my driver, short of ADC. He cautioned me as we start for Lala Sohanlal's house. अब तुम इस तरह से जाहिर करो कि जैसे तुम मेरे ड्राइवर हो, बिल्कुल एक प्रकार के एडीसी. और जब हम लोग लाला सोहनलाल के घर के लिए चले तो उन्होंने मुझे ये बात की हिदायत दी. यानी उन्होंने मुझे इस बात का हिदायत दिया कि देख भाई तुम ऐसे एक्ट करो जैसे तुम का हो एक ड्राइवर हो, मानो एडीसी. क्लियर? पैराग्राफ नंबर 35. A secretary in a spotless white cloth received us and shoved us into a cool white room before he asked our business very politely. कह रहा है कि a secretary in a spotless white cloth, बिल्कुल साफ सफेद पोशाक में एक सचिव ने received us, हमारा स्वागत किया, and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. बिल्कुल साफ सफेद पोशाक में एक सचिव ने हमारा स्वागत किया और एक ठंडे सफेद कमरा की ओर इशारा करने से पहले बड़ी नम्रता से हमारे कार्य के बारे में पूछा. विनम्र होकर उसने हमारे कार्य के बारे में पूछा कि किससे मिलना है, क्या काम है. यही ना पूछा होगा जी. क्लियर? पैराग्राफ नंबर 37. Just dropped in, नन्नू काका said casually. अभी अभी उतरे हैं, नन्नू काका ने सामान्य ढंग से कहा. I had come to Delhi for the जमींदार कन्वेंशन. कह रहा है कि मैं जमींदारों के सम्मेलन में दिल्ली आया हूं. rather unofficial gathering, you know. बिल्कुल गैर सरकारी सम्मेलन, आप जानते हैं. Since we जमींदार्स are not exactly popular these days. आप जानते हैं क्योंकि हम जमींदार लोग नहीं, सही रूप में नहीं, अब लोकप्रिय नहीं है. VP has also sent a cable. कह रहा VP ने भी एक तार भेजा था, यानी एक बुलावा भेजा था. He wants to see me. वह मुझसे मिलना चाहता है. नन्नू काका ने इस बात को कहा कि जो VP है, वाइस प्रेसिडेंट जो है,
वह एक तार भी मुझे भेजा था और वह मुझसे मिलना भी चाहता है, बट he is not coming from Washington until tomorrow. लेकिन कल से पहले वे वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट एज वी विल सी लालाजी एंड टेल हिम what arrangement we zamindars had made for agricultural vote. कहा कि मैंने सोचा अच्छा होगा कि मैं लाला जी से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि हम जमींदारों ने कृषक मत के लिए क्या व्यवस्था की है, क्या व्यवस्था की है। आगे 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है, नन्नू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on secretary, who was just being polite and playing it safe. I will have to see whether Lalaji is free, the secretary said. काका उदास हो रहे थे, यानी काका उदास हो गए थे और मैं देख सकता था कि वास्तव में वे सचिव पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहे थे, सिवा इसके कि वह विनम्र भाव था और सही सही उसी को निभाए जा रहा था। और उसने कहा कि मुझे देखना होगा, यदि लालाजी फुर्सत में हों। सचिव ने कहा he seldom sees ever visitors without a previous appointment. वे शायद ही आगंतुकों से, यानी वे आगंतुकों से शायद ही मिलते हैं यदि पहले से समय नहीं लिया गया हो। ये बात सचिव ने कहा। सचिव कहा कि देखिए, मुझे देखना होगा कि लालाजी फुर्सत में है या नहीं, क्योंकि लालाजी आगंतुकों से ऐसे तो मिलते नहीं हैं, ऐसे किसी आगंतुक से मिलते नहीं हैं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 37। आज इतना ही, आगे अब कल 38 से शुरू करेंगे।